सबसे पहले बात करते हैं जबलपुर की, जहां नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन केस के आरोपी सरबजीत सिंह मोखा, उसको कोर्ट में पेश किया गया है। सेंट्रल जेल से मोखा को कोर्ट लाया गया और भारी सुरक्षा के बीच मोखा को जिला अदालत में पेश किया गया है। मोखा की पुलिस रिमांड की अवधि अब कोर्ट तय करेगी। तो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन केस का मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह मोखा कोर्ट में पेश किया गया। आज उसे सेंट्रल जेल से मोखा को कोर्ट लाया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच मोखा को आज अदालत में पेश किया गया है। तस्वीरें आप सीधे जबलपुर से देख रहे हैं, जहां आज सेंट्रल जेल से मोखा को कोर्ट लाया गया। इससे पहले उसका टेस्ट किया गया था, पॉजिटिव होने के बाद उसे रोका गया था। उसके बाद आज कोर्ट लाया गया। हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा बातचीत के लिए। विजेंद्र, आज कोर्ट में पेश किया गया है, अब बहुत अहम गवाही थी आज इसकी। बेशक आज बेहद अहम दिन है, क्योंकि सरबजीत सिंह मोखा को रिमांड पर लिए जाने की मांग लगातार की जा रही थी। लेकिन याद होगा आपको कि पहले मोखा ने खुद को कोविड पॉजिटिव बताया था और उसकी रिपोर्ट पर भरोसा करके उसे जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया था। फिलहाल एनएसए की कार्रवाई के तहत मोखा जेल में है और उसे अभी अभी कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल जेल प्रशासन ने जिला अदालत में पेश किया है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सरबजीत सिंह मोखा को फिलहाल पेश किया गया है और फिलहाल जिला अदालत पुलिस के आवेदन पर सुनवाई कर रही है। पुलिस की ओर से इस मामले पर सरबजीत सिंह मोखा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपने की मांग की गई है, ताकि तमाम बिंदुओं पर तफसील से उससे पूछताछ की जा सके। जिस तरह से नकली रेमडेसिविर की खेप जो इंदौर में बनाई गई थी, इंदौर होते हुए जबलपुर पहुंची, गुजरात में बने हुए नकली रेमडेसिविर जिस तरह से इंदौर होते हुए जबलपुर पहुंचे, उसकी हर कड़ी सरबजीत सिंह मोखा से जुड़ी हुई है और इस मामले में उसे आरोपी भी बनाया गया है। उसे पुलिस तफसील से पूछताछ करना चाहती है। यही वजह है कि 3 दिन की रिमांड एसआईटी ने सरबजीत सिंह मोखा की मांगी है। फिलहाल कोर्ट के भीतर सुनवाई चल रही है पुलिस के आवेदन पर और कुछ ही देर में रिमांड अवधि पर फैसला जिला अदालत ले सकती है। इस बीच हरकरण मोखा, जो कि सरबजीत सिंह मोखा का बेटा है और इसकी संलिप्तता भी इस मामले पर सामने आई है, वो भी आरोपी बनाया गया। सिटी हॉस्पिटल का मोखा के अलावा उसका बेटा भी डायरेक्टर था और उसकी भी संलिप्तता के साथ साथ पुलिस ने जो पूछताछ की है उसमें एक तरह से बेटे ने गुनाह जो है अपने पिता पर डाला है और पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि हरकरण मोखा ने ये कहा है कि उसके पिता सरबजीत सिंह मोखा ने ही उसे कहा था कि वो अपने दोस्त की आईडी का इस्तेमाल करे अपनी आईडी के बजाय, और इस तरह से फर्जी आईडी पर इंदौर से नकली रेमडेसिविर की खेप जो है वो जबलपुर बुलाई गई थी। और साथ ही साथ हरकरण मोखा के मोबाइल जो कि मिसिंग है, उसने पूछताछ में बताया कि उसने अपने दोनों मोबाइल गिरफ्तारी और अपना राज खुलने के डर से तोड़कर फेंक दिए थे और पाटन के इलाके में एक पहाड़ी पर तोड़कर फेंकना बताया गया है। वहां पर भी पुलिस की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है, क्योंकि अगर हरकरण मोखा का मोबाइल मिलेगा पुलिस को तो वो एक साइंटिफिक एविडेंस होगा और पता चलेगा कि उसकी बात किस किस से होती थी और किसके कहने पर किस तरह से रेमडेसिविर का पूरा ये गोरखधंधा अंजाम दिया गया। लेकिन जहां तक हरकरण की बात की जाए तो पुलिस के लिए वो भी एक बड़ी कामयाबी है। कल जिस तरह से उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर जिला अदालत ने सौंपा था और आज सरबजीत सिंह मोखा की रिमांड पुलिस की ओर से मांगी जा रही है। लगभग तय है, क्योंकि मामला बेहद पेचीदा है और बेहद गंभीर है, लिहाजा ये लगभग विजेंद्र, इसमें एक बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसके पास जो इंजेक्शन आए थे, इसने पहला स्लॉट कहां भेजा, किस किस को दिए, किस किस अस्पताल तक गए, क्या जबलपुर से बाहर भी गए। सवाल यह है कि कितना लॉट आया था और कहां कहां बटा और कितने लोगों को लगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। इसको लेकर अभी तक कोई इसने खुलासा किया है? देखिए, फिलहाल एसआईटी की जांच में ये बात साफ हो गई है विजय कि जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन 500
इंदौर होते हुए आए थे उनमें से 35 तो सपन जैन ने रख लिए थे जो कि नर्मदा में फेंके गए थे। 65 जो थे उसके सहयोगी राकेश शर्मा ने रखे थे जिसे भी उसने नष्ट किया था। और 400 के आसपास इंजेक्शन सिटी हॉस्पिटल पहुंचे थे जो कि सरबजीत सिंह मोखा का अस्पताल है, उसके कहने पर ही फर्जी आईडी पर ये खेप बुलवाई गई थी और मोखा ने इसके लिए 15 लाख रुपयों की राशि चुकाई थी। एसआईटी की जांच में विजय ये बात पुख्ता हो गई है कि सिटी अस्पताल में भर्ती 171 मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए थे। 209 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए थे जिनमें से 9 मरीजों की मौत हो गई थी जिन्हें नकली रेमडेसिविर लगाया गया था। तो इस मामले पर बहुत से सबूत जो हैं वो एसआईटी ने जुटा लिए हैं, लगातार बयानात जो है वो दर्ज कर रही है। और अब एसआईटी के लिए एक बड़ी मदद होगी या एक बड़ी सफलता होगी जब उसे पुलिस रिमांड पर सरबजीत सिंह मोखा से पूछताछ करने का मौका मिल जाएगा। और इस मामले पर पिता और पुत्र यानी सरबजीत सिंह मोखा और उसके बेटे हरकरण मोखा को आमने सामने बैठाकर एसआईटी पूछ करना चाहती है, क्योंकि हरकरण भी रिमांड पर है। पुलिस रिमांड 3 दिन की उसकी स्वीकृत है और आज उम्मीद है कि 3 दिन की पुलिस रिमांड सरबजीत सिंह मोखा की भी मिल जाएगी। तो चूंकि बाप बेटे की ओर से कई बयान एक ही मुद्दे पर अलग अलग दिए गए हैं, विरोधाभासी दिए गए हैं, तो आमने सामने बैठाकर बाप बेटे को पूछताछ एक तरह से एसआईटी की टीम करने जा रही है कि उन्होंने किस तरह से इस मामले पूरे मामले पर साक्ष्यों को छिपाने की कोशिश की और आगे उनकी डिलीवरी कहां तक थी। क्या सिटी हॉस्पिटल से कुछ और ऐसे तार किन्हीं बाकी अस्पतालों से जुड़े हैं, जैसा कि आपने पूछा। तमाम बिंदुओं पर भी पुलिस जांच करेगी, लेकिन फिलहाल इंतजार है कि जिला अदालत कितने दिन की रिमांड स्वीकृत करती है। शुक्रिया विजेंद्र, इस तमाम बातचीत के लिए नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।